करके उनका ताली बजाते स्वागत करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुश हैं? आइए हम अपने पैरों पे प्रभु के आदर के लिए खड़े हो जाएंगे सभी कोई। सब सगे थे जब तक यार है तोड़ लो थोड़ा सा। आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे प्रिय परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर से दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर कि प्रभु आज जितने भी तेरे भक्तगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक से बातें करना पिता। प्रभु हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आज यहाँ पर आपका कब्जा होने अंदर होने पाए। थैंक यू गॉड। आदर सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना करते कि प्रभु आज हर एक के हृदय से, हर एक के जीवन से पवित्र पिता अपने वचन से बातें करें। सच है, तेरा वचन हमें जीवन देता है, तेरा वचन हमें शांति देता है, तेरा वचन हमें चंगाई देता है, तेरा वचन हमें विश्वास देता है, तेरा वचन ही प्रभु हमें बलवान बनाता है। प्रभु ये वचन इनके जीवन में बहुत है, गहराई के साथ जाने वाला। हम सभी को चाहते हैं कि आत्मा में, अगर आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते तो थोड़ा सा प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। रीशा खाठारा बाबा 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 री बला सोता नमा रखे बला शोखर बला शतूर बला शता। अपने हाथों को उठाएं सभी भाई बहन। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु राजा यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आप आए, हमारे शरीर में पवित्र आत्मा आप आए। मैं आपका मंदिर हूँ, बोलो मैं आपका मंदिर हूँ प्रभु। आपका वचन मेरे अंदर आ जाए, आपका वचन मेरे अंदर घर बना ले। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आ जाए ना, श्री यीशु के नाम में। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए अपने वचन को सीखने के लिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा मुझे बताइए, पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, भेद की बातों को हमें सिखाइए। तेरा वचन खुलने से भी प्रकाश मिलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका वचन मेरे जीवन में प्रबल हो जाए। पवित्र आत्मा आपका परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में प्रबल हो जाए। हर एक मेरे हृदय में उठने वाली जो लहर है जो मुझे आपसे दूर ले जाती है वो दब जाए, वो खत्म हो जाए, उनकी सामर्थ टूट जाए प्रभु। संसार की आवाज, संसार का शब्द जो हमें नाश करता है, जो हमें बीमारी को देता है, जो हमें दुर्बलता को देता है, वो संसार की आवाज मेरे जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका शब्द हमें आशीष देता है, आपका शब्द मेरे अंदर प्रबल हो जाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मेरे जीव को इसी घड़ी पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने आप की वेदी से छूकर शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु मेरे हृदय को, मेरे मन को आप शुद्ध करें। दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न हो जाए। बोले कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न हो जाए। सारे लहरों के समान जो मेरे अंदर आपसे दूर ले जाने के लिए, जो आलस की ओर लेके जाने के लिए, जो दुर्बलता की ओर लेके जाने के लिए, जो आपके वचन को प्रभु जी हमारे अंदर नहीं आने देता, उस बीज को अच्छी भूमि में नहीं पड़ने देता। मैं उस पथरीली भूमि को यीशु के नाम में तोड़ता हूँ, उस झाड़ी भूमि को यीशु के नाम में साफ करता हूँ। इसी घड़ी प्रभु जी मार्ग में नहीं, झाड़ी में नहीं, पथरीली पे नहीं, अच्छी भूमि में पिता आपका बीज आने पाए। प्रभु आपका बीज मेरे अंदर अच्छी भूमि पे आने पाए। प्रभु वो भूमि मेरा हृदय है। प्रभु ये हृदय को आप शुद्ध कर दें, मेरे मनों को शुद्ध कर दें। प्रभु आपका वचन मुझे आज जीवन देने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी आशीष को मांगते हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। हर एक जन यहाँ पर आए हुए प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह दया के द्वारा एक बड़ी आशीष को पाकर तेरा धन्यवाद दे सके, आपको महिमा दे। प्रभु यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को हम सम्मानते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आपकी गवाहियों को सुनकर, क्योंकि आपके अंदर विश्वास जाग रहा है, इसीलिए आपके जीवन में आशीष आ रहा है। हालेलुया। वचन को सुनने से क्या आता है? जोर से बोलो, क्या आता है? वचन को सुनने से क्या आता है? कौन सा वचन सुनने से?
संसार का, परमेश्वर का। फिर भी भोजपुरी वाला। हाय। कितने लोग भोजपुरी गाने पे डांस करते हैं? हाथ उठाएं एक बार। अरे कितने कितने ईमानदार हैं। भोजपुरी पे नहीं होता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, गाना में थोड़ा सा बच जाता है तो मैं देखता हूँ। हालेलुया। थोड़ा से भोजपुरी गाना लग गया तो क्या तुरंत कूदना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ध्यान सुनना, संसार में जो शब्द है वो क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? अभी मैं गांव से आ रहा था तो मेरा इलाहाबाद स्टेशन से जो मेरा गांव है वहां से कम 20 किलोमीटर मेरा गांव दूर है स्टेशन से। तो मेरा भाई आया 4 किलोमीटर, तो मेरा एक चौराहा पड़ता है कोढ़ियार, वहां पर मुझे उतारा। तो वहां से मैं जब टेम्पू में बैठा तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे हमारे साइड में जो बैठे हुए थे, तो वो फिल्मी गाना लगा दिए भोजपुरी। अब भोजपुरी लगाते लगाते पता है कितने लोग इतना उदास हो गए, गम में मस्त हो गए। अब उनको 2-4 लाठी पड़ जाए तो संभाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ और होने लगा, शैतान अपने कब्जे में ले लिया उनको। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वो आपको गम की दुनिया में लेके चला जाता है। और पता है अगर आप लोग गांव देहात में यहीं पर गाड़ी वाले का जो गाना सुनोगे ना, ड्राइवर का गाना, तो बड़ा ऐसा गाना होता है कि आप सुनकर पूरा मस्ताना बन जाएंगे, है ना? सुने है कि नहीं? कौन सा गाना होता है? परदेसी परदेसी जाना नहीं। हो जाता है इंसान, अपना बचपना याद आने लगता है। मैं भी बैठा था, बहुत कुछ सोचने लगा था। मैंने कहा बताओ क्या कर दिया गाने ने। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जो शब्द है बाहर का वो आपको निराशा देगा, आपको गम देगा, आपको नाश कर देगा। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन जब हम आप सुनते हैं, एक बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई कई बार सूट नहीं करती है, बहुत सारी चीज उसके जीवन में काम नहीं करता है। अगर बीमार व्यक्ति को परमेश्वर का वचन जब उत्साह भरा सुनाया जाता है तो वो वचन उसके जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण बनता है और रोगी उठकर चंगा भी हो जाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है जब एक बरतई में एक व्यक्ति था जो भीख मांगा करता था, वो एक किनारे बैठा हुआ था, सिर्फ वो पता है बहुत सारे दुनिया का शब्द सुनता था, बहुत लोगों का शब्द सुनता था, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब यीशु मसीह के बारे में वो सुनने लगा, जब यीशु मसीह का शब्द उसके जीवन में आने लगा, अब मैं अगर यीशु मसीह का वचन आपके पास लेकर आया हूं तो मैं उम्मीद रखता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीमार लोग चंगे होंगे, जो लोग आशा तोड़ दिए हैं वो उम्मीदें जाग जाएंगी और बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा, उनका जीवन आशीषित हो जाएगा। आमीन। और वो जो भीख मांगा करता था, पता है वो दोनों आंख से अंधा था। कैसे था? दोनों आंख से अंधा था। परंतु जो वहां पर आस पड़ोस में लोग आते थे दुकान, अगर कोई भीख मांगने वाला जो अंधा है उसको कहाँ बैठाएंगे लोग? जहाँ पर 4 लोग इकट्ठा होता है, जहाँ पर समोसे चाय चटनी का दुकान होता है, वहीं पर बैठा देते हैं। आने जाने वाले से क्या मांगे? भीख मांगे। और वहां पर लोग बोलते थे कि भैया प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस जगह में, उस जगह में, इस नगर में, उस नगर में क्या करता है? चंगाई दे रहा है, कोढ़ी को शुद्ध कर रहा है, लकवे को अच्छा कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। तो वो जो शब्द था परमेश्वर का, उसके अंदर काम नहीं जा रहा था, उसके अंदर उम्मीदें जाग रही थी, उसके अंदर विश्वास जाग रहा था। कोई दवाई नहीं, कोई सुई नहीं, कोई गोली नहीं उसके पास, बस प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने लगा कि वो व्यक्ति आ जाए जो परमेश्वर का वचन हमें सुनाता है, जो लोगों को चंगा करता है। अगर वो आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा। क्योंकि जो शब्द है परमेश्वर का, वो क्या करता है? जीवन देता है। उसके अंदर परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? जीवन देता है। हालेलुया। आपने पड़ोसी को हिला के बोलो हालेलुया। क्योंकि अभी भी बहुत मैं देख रहा हूँ नींद भी आ रहा है लोगों को, अभी शुरू भी नहीं हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? वो व्यक्ति जो प्रभु के बारे में सुना तो बस उसके बारे में लगा कि अभी इस नगर से जाने वाला है, हमारे रास्ते से जाने वाला है, जो चंगाई देता है। वो पता है वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह आने लगा तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे 1-2 नहीं, ऐसा लिखता है कि 5-5, 6-6, 10-10 हजार लोग उनके पीछे जा रहे थे। और जिस समय 5,000-2,000 अगर रोड पे जाने लगे तो वहां पर चप्पलों की आवाज कैसे सुनाई देगी? खड़बड़ खड़बड़ सुनाई दे लगा। वो दोनों आंख अंधा था, उसको सुनाई तो दे रहा था, पर देख बस उसने 2-4 लोगों को टोया टाया पकड़ लिया। बता कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आवाज कैसे आ रही? बता मुझे, कोई गाय भैंस तो नहीं जा रही, कोई रेहड़ बकरी वकरी तो नहीं जा रही है? नहीं भैया, यीशु मसीह जा रहे हैं यहाँ से। अरे वो यीशु मसीह जो मुर्दे को जिला दिया था, जो कोढ़ी को शुद्ध कर दिया था, वो यीशु मसीह जा रहा। बोला हाँ वही जा रहा है। बस क्या हुआ, उसके बस निकल पड़ी
अपना लग गया यीशु मसीह के पीछे। हो यीशु दाऊद की संतान, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु ने बोला कौन, इसको बुलाओ मेरे पास। आया, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने क्या बोला, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसको कौन सी गोली दिया? विश्वास। कौन सी गोली दिया? वो पता है, उसके पास एक बैग रहता था जिसके अंदर भैंस वाली सुई लगाने वाली एक सुई रहती थी, वही लगाता था। हालेलुया। क्या करता था? बेटा इसको अंदर रखो थोड़ा से। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने कोई सुई नहीं लगाया, कोई दवाई नहीं दी। क्या बोला? तू क्या कर, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? तू देखने लग। और उसी घड़ी उसकी आंखें क्या हो गई? कैसे चंगा हुआ वो? प्रभु के शब्द से। जोर से बोलो, प्रभु के। जब आप प्रभु का शब्द ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप आशीषित हो जाएंगे। प्रभु का वचन ही आपको जीवन देगा, प्रभु का वचन ही आपको शांति देगा, प्रभु का वचन आपको उन्नति देगा, आपके जीवन को बदल देगा। आमीन। क्योंकि जो प्रभु का वचन है वो हमारे जीवन में काम करता है मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलना है, प्रभु का वचन ध्यान से सुनना है। अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जब भी जाना हो ना, स्तुति आराधना हो रही है आप या कुछ होना, चले जाइए, पर वचन के समय में ध्यान सुना, क्योंकि प्रभु किस समय आपसे क्या बातें करे कोई पता नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हम चाहेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय हम निकालेंगे, उसके 5 पद से पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा विश्वास का शब्द बोलता है एक व्यक्ति के लिए, और एक व्यक्ति बड़ा विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है। मिल गया? निर्गमन और उत्पत्ति के बीच में है, मिल गया कि नहीं? हालेलुया। उत्पत्ति कहाँ है? हैं? मत्ती कहाँ है? 9 नियम की शुरुआत। मत्ती की शुरुआत बताओ। हालेलुया। आप निकाल लीजिए पृष्ठ नंबर 12 मत्ती। पढ़िए, एक भाई कोई पढ़ दीजिए इसे पूरा 12-13 तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हाँ। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जी। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने कुछ सुना? बाइबल है तो उसको आप पढ़े भी रहे हैं ना। परमेश्वर इसमें हमें कुछ सिखाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसमें हमें कुछ सिखा रहा है। यहाँ पर विश्वास के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से हिला दिया। क्या किया? यीशु मसीह को विश्वास से हिला दिया। यीशु मसीह अचंभा किया, इसका कैसा विश्वास है? इसका बहुत तगड़ा विश्वास है। हालेलुया। और वो व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु, तुझे मेरे घर जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आए। सिर्फ आप अपने होठों से यहाँ पर एक शब्द बोल दे और मेरा सेवक क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या बोल दे? जोर से बोलो, क्या बोल दे? कौन सा शब्द बोलना है? भोजपुरी वाला, गाने वाला? हालेलुया। देखिए, संसार में हमारे माँ बाप भी हमें शब्द देते हैं, हमारे मालिक मैनेजर भी हमें शब्द से पुकारते हैं, वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अब जो मैं बोल रहा हूं ये भी वचन है, आप जो बोल रहे हैं ये भी वचन है। परंतु मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमारे आप के अंदर, कई बार हम आप प्रार्थना करते हैं और उदास होते हैं, हम आप कई बार दुआ करते हैं और उसका उत्तर नहीं आता है। क्यों, क्या कारण है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या बोला? जा तेरा सेवक क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए। और जब वो घर गया तो क्या पाया? वो बोलता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आए। मैं भी एक प्रधान, मतलब एक ऐसा व्यक्ति हूं प्रभु कि मैं, अगर जो मेरे पास नौकर हैं, जो मेरे पास काम करने वाले हैं, उनसे मैं बोलता हूं ये सामान यहां से वहां रखो और यहां से देखो। मैं आपको बताता हूं उदाहरण के रूप में। यहां पर परमेश्वर मुझे क्या ठहरा रहा है? बोलो याजक, हालेलुया। यहां पर मेरे पास बहुत से भाई बहन हैं जो एक आज्ञा कारण, एक अधीनता में होकर क्या करते हैं? वो लोग काम करते हैं। भाई प्रभु के दास, इसको उठा के वहां रखो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये क्या कर रहे हैं वहां? अब इसको इधर रखो, इसके ऊपर। हालेलुया, ध्यान सुनिए, आपको मैं समझाने के लिए उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो कह रहा है कि प्रभु मेरे पास इतनी पावर है मेरे शब्द में कि मैं अगर एक से बोलता हूं ये सामान यहां रख तो यहां रखता, और वहां से बोलता हूं तो। प्रभु तेरे शब्द में कितनी बड़ी सामर्थ होगी। ताली बजा के उसको धन्यवाद। उसका विश्वास है मैं तो एक व्यक्ति हूं, परंतु तू परमेश्वर का बेटा है, तू प्रभु का जन है। तेरे होठों में, तेरे शब्द में वो सामर्थ है। जब मैं बोलता हूं तो ऐसा होता है। जब मेरे शब्द में इतनी बड़ी सामर्थ है कि जब मैं जो कहता हूं वो करते हैं, तो प्रभु जब आप कह देगा तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आमीन। मैं आपको वही चीज सिखाना चाहता हूं मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया है, आज हमको आपको वही चीज बोलते हैं कि जो मैंने किया है तुम मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे? जोर से बोलो, क्या करोगे? मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, आंधी तूफान को कौन शांत किया? मुर्दे को कौन जिलाया? वो उसी आंधी तूफान में उसके चेले क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे कि नहीं? चिल्ला रहे थे ना? यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे, उनको डांटा, हठीले लोग, मैं जो चीज तुम्हें सिखाना चाहता हूं, जो कुछ तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपने 12 चेले को वो डांट रहे थे। वो जब वो बोले कि प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, उस समय वो डांट रहे हैं उनको। वो क्या करते बेचारे? आधी तूफान आ रहा है, उसमें हड़बड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि प्रभु मुझे बचाओ। परंतु प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं किया है, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? पतरस, यूहन्ना, याकूब, मत्ती, तू जो भी काम कर रहा है, इन सब बुरे कामों से छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जा, परमेश्वर की ओर लौटा, अपने बुरे कामों को छोड़ दे। जो मैंने कर रहा हूं, जो मैं किया है, इससे भी बड़े बड़े मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। और शायद वो 12 समझ गए इस बात को। वो दूसरे की बुराई करना बंद कर दिए, गाली देना बंद कर दिए, बाइबल बताती है हाहाकार मचा दिए। जिस नगर में वो थे, एक सुंदर फाटक के पास एक लकवा का भिखारी बैठा हुआ था, लकवा का मारा हुआ, और वहां पर पतरस, यूहन्ना पहुंच गए 3-2 और बोले, देख उठ, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मैं जो मेरे पास है मैं तुझे क्या देता हूं? उठ। और क्या बोला उन्होंने? सुई लगा दिया उसको, घोट ओट के दवाई आयुर्वेदिक वगैरह पिला दिया। उठ, यीशु के नाम उठ। और जो लकवा का रोगी था वो उठकर खड़ा हो गया, चलने लगा, वो उछलने लगा। वो क्या गया उनके अंदर? जोर से बोलो, क्या गया? विश्वास उनके अंदर बढ़ गया। यीशु मसीह कहता है जैसे तू करेगा, जैसा विश्वास करेगा, वैसे ही तेरे लिए। एक स्त्री यीशु मसीह के पास दौड़ती जा रही है, अरे प्रभु मेरी बेटी के ऊपर दया कर, अरे प्रभु दया कर। प्रभु सुन ही नहीं रहा, वो दौड़ी जा रही है। उसके चेले सोच रहे हैं कि वो, ये लग रहा है मुझे सुनने लगा।
वो ज्यादा दिमाग हो गए उनके पास। बोले हे प्रभु तेरे पीछे देख कितने देर से चिल्लाती हुई आ रही है, उसको विदा कर दे, उसको बोल क्या काम है तेरा, मैं चंगाई दे देता हूँ, जा। बोले तुम शांत रहो, ज्यादा दिमाग मत बनो, मेरे को जाने दो। यीशु मसीह चलते गए, वो स्त्री क्या किया, दौड़ती गई कि नहीं गई, और रास्ते से लौट आई क्या? अरे ये तो सुनी नहीं रहा, बड़ा घमंडी हो गया, सुनी नहीं रहा प्रभु, ऐसा बोला क्या उसने? नहीं, वो चलती गई। कहां गई? जहां पर यीशु मसीह जा रहा था, आराधनालय में, वो जहां पर वो जगह पहुंच गई, वो वहां पे कहती प्रभु मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से क्या है। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? क्या बोला? कुत्तों बच्चों की रोटी कुत्तों के डालने आगे, मतलब कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसको क्या बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने? कुत्ता बोल दिया। पर उसने बोला हे प्रभु, जब मालिक के बच्चे टेबल पे खाते हैं तो चूर चार जो गिरता है कुत्ते को, उसको खाकर पेट। उसने बोला वाह इतना बड़ा विश्वास इसका है, जा जैसे तू चाहती है वैसे तेरी बेटी के लिए हो जाए, जा तेरी बेटी चंगी होगी। वो गई घर में, देखी उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी वो पूरी रीत से चंगी हो गई। हम यहाँ पर जो सूबेदार है आता है तो क्या करता है आपको पता है? दो अंधे जब यीशु मसीह को मिले तो ये वो अंधे हैं, दोनों अंधे हैं, और यीशु मसीह जा रहा है, वो कह रहे हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उनकी भी नहीं सुनता है, चला जाता है। चाहता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़े। एक बार आओगे, दो बार आओगे, तीन बार आओगे, वो चाहता है तुम्हारे अंदर विश्वास तो बढ़े। वो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अंधे जब यीशु मसीह के पीछे चले जा रहे, यीशु मसीह सुन ही नहीं रहा उनका। यीशु मसीह सोच सकते हैं कि अंधे जब उसका पीछा कर रहे हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, यीशु मसीह उनकी नहीं सुन रहा है। और कहां तक उसका पीछा किया आपको पता है? बाइबल बताती है वो सारे तक, अर्थात उस जिस घर में यीशु मसीह ठहरने वाले थे, जाने वाले थे, जहां बैठने वाले थे, वहां तक वो लोगों ने पीछा करते गए कि प्रभु मैं आशीष पाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे पास आंख नहीं है प्रभु, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोले तुम्हारे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा कर दिया। उनको भी प्रभु ने से दोनों को आंखें दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज हमारे आपके जीवन में कैसा विश्वास है? कितने लोगों ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से वो चीज हासिल किया है कि हम सोच नहीं सकते। एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और वो अपनी कमाई को पूरी रीत से बर्बाद कर दिया था। उसके पास चलने की शक्ति नहीं थी, अपनी पूंजी पूरी खत्म कर दी थी। जितना वो इलाज कराती थी उससे ज्यादा परेशान हो जाती थी। पर उसका विश्वास ऐसा जागा, एक ऐसा विश्वास उसको जागा कि मात्र मैं यीशु के कपड़े को अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल बताती है कि वो 12 साल से कितनी परेशान थी, उसको आप महसूस कर पाओगे। किसी बहन को अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ता ब्लड या 1 महीना बह जाए, उसकी शरीर हल्के पूरा कमजोर हो जाएगी और वो बहुत परेशान हो जाएगी, पूरा पूरी तरह से वो टूट जाएगी। सोचिए उस 12 साल तक वो अपने इस बीमारी से परेशान थी, और पता है उसने खाली विश्वास से प्रभु के आंचल को छुआ, और उसी घड़ी बाइबल बताती है कि उसी घड़ी उसकी 1 सेकंड के अंदर उसकी बीमारी समाप्त हो गई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज हमारे आपका प्रभु का जो वचन है हमें विश्वास देता है, सामर्थ देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, बल देता है। हालेलुया। हो सकता है कि आप निराशा में आए हो सकता है कि आप अपने विश्वास को खो दिए हो, परंतु मैं आपको बता रहा हूं ये परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित कर रहा है। आपकी चंगाई दूर नहीं, आपके पास है। यदि आप विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कल और आज और युग युग वो एक सा है, उसकी सामर्थ आज भी नहीं बदली, वो आज भी चंगाई कर रहा है। हमें पड़ोसी को बोले हालेलुया, जो नींद में है बोले हालेलुया, कितने महान है। हालेलुया। देखिए 2-3 लोग सो रहे हैं, सोइए नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बोलता है वो प्रभु से कि हे प्रभु, वो आता है कहता है कि प्रभु मेरा सेवक, मेरा दास जो लकवे का रोगी है, जो बीमार है, वो 4 पाई में पड़ा हुआ है, प्रभु जी उसको चलकर क्या करें? चंगा करें। फिर क्या कहता है? हे प्रभु मुझे तुझे मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से क्या बोल दे? क्या बोल दे? वचन। जोर से बोलो, क्या बोल दे? आप अपने पड़ोसी को क्या बोलते हो घर पे, पड़ोस में? हालेलुया। पतरस यूहन्ना ने जो सीखा आपको
बाइबल बताती है कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, जो उसके 12 चेलों ने जो सीखा, वो पता है पूरी दुनिया में वही वचन को फैला दिया। जो यीशु मसीह ने काम किया, वही वचन मेरे प्रिय उन लोगों के जीवन में आशीष का कारण ठहर गया। उन 12 के वो इतिहास लिख के गए, लिखा कि नहीं? आज भी बहुत से ऐसे दास दासियां हैं, बहुत से ऐसे जन हैं, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज को, परमेश्वर के काम को बढ़ा रहे हैं। यूहन्ना, याकूब, 12 चेलों के लिए ये वचन नहीं है। आज हम कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा हम किस लिए लेते हैं? जोर से बोलो, किस लिए लेते हैं? के लिए मर जाते हैं। बपतिस्मा लेके आप उद्धार पा जाएंगे? शैतान को दबा देंगे? किस लिए बपतिस्मा लेते हो? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने बपतिस्मा लिया, बोलेंगे हाँ मैंने बपतिस्मा ले लिया। किस लिए लिया? अम्मा के लिए ताली बजा के धन्यवाद दें। क्या बोल रही है? कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को, जोर से बोलो, क्या किया? कि प्रभु, जो मैंने माँ बाप से जो जन्म लिया था, पाप और गुनाह का, व्यभिचार का, चोरी का, हत्या का, बुराई का, चुगली का, प्रभु ये जीवन हम समाप्त कर देते हैं। अब हम प्रभु आप में जीवित हो रहे हैं। अब आप मेरे अंदर बढ़े और मैं हटूं। मैं पड़ोसी की चुगली करता था, अब नहीं करूंगा। उसको गाली देता था, अब नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभु आपका स्वरूप में मैं बदलने जा रहा हूं। आमीन। माँ बाप के द्वारा जब हम पैदा हुए तो माँ बाप का स्वरूप हमारे अंदर आ गया, माँ बाप का स्वभाव मेरे अंदर आ गया, माँ बाप का चाल चलन आ गया। लोग बोलते नहीं, ये अपने बाप पे गया है, बड़ा गुस्सैल है अपने बाप की तरह, बोलते कि नहीं? हैं? अभी आप जहां भी जाएंगे, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था और आप चंगा करेंगे, अरे ये कौन है? अभी मेरे एक भाई है, वो गवाही दे रहे थे मेरे को, बोले भैया मैंने क्या, बोले कि एक जगह मैं गया था, तो वो लोग दुबई में रहते हैं, तो वहां पर वो लोग आए थे, बड़े पढ़े लिखे, मेरे साथ स्कूल में पढ़े लिखे थे, और मैं छोड़ दिया, वो लोग आगे बढ़ गए, नौकरी वोकरी पा गए, दुबई में रहते हैं बाहर। अभी आए हैं उनके पूरा पुरानी, तो उनकी पत्नी बीमार थी। जब मैं वहां पर प्रार्थना करने लगा तो बोले मैं क्या करने जाऊंगा वहां पर? बोले नहीं आप भी आइए, देखिए परमेश्वर का वचन सुनिए। तो वो गए, जब वो दोस्त मेरा प्रार्थना करने लगा तो 2-4 लोग गिर गए। बोले यार ये क्या है, ये गिर क्यों रहे, ये कौन सी सामर्थ है? जब तक वो अपने माँ बाप की स्वभाव में था, जब तक वो अपने माँ बाप का वचन सुन रहा था, तो उसके अंदर वही चीज हो रहा था। परंतु जब यीशु मसीह का शब्द उसके अंदर आ गया, जीवन का शब्द आ गया, आशीष का शब्द आ गया, चंगाई का शब्द आ गया, तो अब वो जहां भी खड़ा होगा क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? प्रभु का स्वभाव प्रकट हो जाएगा, प्रभु का आचरण मतलब आ जाएगा आपके अंदर। आपके द्वारा बीमार चंगा होने शुरू कर देंगे, आपके द्वारा आशीष बहने लगेगी, क्योंकि यीशु मसीह जहां भी जाता था क्या करता था? जोर से बोलो, क्या करता था? आज तक आप लोग कितने लोगों को चंगा किए? हाथ उठा के जो मतलब चंगा किए हैं यीशु के नाम से, कितने लोग? बहुत कम लोग, बड़ी शर्म की बात है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर उन 12 को कुछ सिखा रहा है ना। उन 12 के पास सामर्थ्य बाकियों किसी के पास नहीं है क्या? जोर से बोलो, है कि नहीं है? जब है तो वो सामर्थ्य हमारे आपके पास कैसे आएगी? जब हम विश्वास करेंगे। मैं आपको सिर्फ चंगाई पाने के लिए विश्वास नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आप चंगाई देने वाले बनेंगे। आपको यीशु मसीह इसीलिए चुना है कि आपके अंदर यीशु मसीह बढ़े और आप घट जाएं। यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप बढ़े और मैं का मतलब समझ रहे हो? कितना लोग कहा पता है? रुक जा तभी हम यीशु मसीह के निकाले बगल रख दी, धोखा बताई थी। यीशु मसीह के बगल लेके आओ तो उसे निपट ले, तो फिर बताओ, फिर ले ना यीशु मसीह के बहरे निकाल दो। जब यीशु मसीह का बहरे निकाल रहे तो क्या काम हुई? इसका मतलब है आप परमेश्वर से बढ़कर हैं। अरे यीशु मसीह सब कुछ करेगा, आप क्यों लड़ रहे हैं? यीशु मसीह कह रहा है तू किसी का न्याय, इसीलिए तो बोला ना, तेरे घर पे कोई थप्पड़ मारे तो क्या करना? दूसरा फेर उसका न्याय मैं करूंगा, उससे बदला मैं लूंगा, तू बदले। तू समर्थी मत बन, तू ज्ञानवान मत बन, तू बुद्धिमान मत बन। अगर क्यों चाचा दादा मिल गया, क्यों तुम्हारे माई और बहनी गरियाए थे मजाक में, तो कहीं पर यीशु मसीह तो इंसाइड हुआ तो
तो सिका माही गा हम बुआ लागत यहाँ न हो चाचा लागत न हो करिया वाला यीशु मसीह साइड गई थे जब यीशु मसीह का आप निकाल ले तो यीशु मसीह दोबारा थोड़ी नहीं फिर हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो यहाँ पर सूबेदार आया है